नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया एसेट्स मैनेजमेंट के बारे में, जो कि नाम इंडिया के नाम से कंपनी जानी जाती है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो अभी तक देखिए, हो सकता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में तेज़ी नहीं रुक सकती। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि बाई करना है नहीं करना है मर्जी आपकी है, लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं थोड़ा श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, जो कि जस्ट मेरा कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चाहे तो उनको कमेंट कर सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले समय में 1000 के लेवल को टच करेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तो उनको कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये स्टॉक होगा, तो उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा आगे निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट्स मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि नाम इंडिया के नाम से जानी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। आज की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी 800 के ऊपर भी ट्रेड किया था। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे और कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है, लेकिन इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 800 के ऊपर कंपनी जाती है और इसका जो ऑल टाइम हाई है 816 का है, जो कि देखा तो इसी के आसपास ये कंपनी ट्रेड भी हो रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर आप देखेंगे दोस्तों, लगभग और निप्पॉन इंडिया सर्ज लगभग 9% स्टॉक जो कि तेज़ी देखने को मिला था। ये तो पहले की बात है, जो कि 50,000 करोड़ का कंपनी मार्केट कैप को भी टच किया था। हालांकि यहाँ पर अगर एक दिन पहले की न्यूज़ को देखेंगे दोस्तों, तो लगभग 38,000 करोड़ का फंड वाहन मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, वेस्ट मार्केट विथ एन लगभग 38,000 करोड़ के आसपास है, जो कि जुटाएंगे। यहाँ पे आप देख भी माफ़ करना, जुटाएंगे नहीं, लेकिन हाँ 38,000 करोड़ का फंड जो कि कंपनी आप कह सकते हैं कि 27% यहाँ पे जो बताया जा रहा है लगभग, हालांकि ये थोड़ा सा एक पेड कोर्स है, तो यहाँ पे आपसे बताना चाहते हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड जो है दोस्तों, अभी तक की अगर बात करूँ बेस्ट रिटर्न दे रहा है, जो कि इस कैटेगरीज की बहुत सारी कंपनियाँ। तो 3 साल में आप कह सकते हैं कि इसके बावजूद इस कंपनी लगभग 38,000 करोड़ का इसका मार्केट साइज होते हुए दिख रहा है, जो कि एक लार्ज मल्टी कैप फंड आप मान सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो सबसे पहला मतलब कि तेज़ी के पीछे का रीजन्स रहेगा, आपसे बताना चाहते हैं कंपनी इसके पहले 52 वीक हाई लगाया था 25%, मतलब कि जो कि कंपनी और भी ऊपर जा सकती है, ऐसा जो कि पहले ही मार्केट में बताया गया है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 900 रुपये तक का भी इसका टारगेट देखते हुए मिला था। यहाँ पे अगर आप देखें 7% 8% स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों हम इन सब चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोतीलाल ओसवाल की बात करें या बहुत सारे मतलब कि ब्रोकर्स की अगर बात करते हैं, इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। 2026 से 27 की बात हो कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो कि मतलब अगर मैं बात करूँ 5 दिन के चार्ट को, 5 दिन के चार्ट को अगर देखें तो 9% यहीं पे कंपनी ने लगभग 916 रुपये का हाई लगाया था, जो कि 11 दिसंबर की 10 दिसंबर को ही कंपनी ने हाई लगाया था। एक महीने में देखेंगे तो 15% और 6 महीने के चार्ट को देखें तो 20%, वाई टू डेट में देखें तो ऑलमोस्ट 70% है, एक साल में भी 70% है। 5 साल की अगर बात करूँ तो कंपनी ने पैसे को डबल से भी ज़्यादा लगभग 125% का रिटर्न बना के दिया है। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी 250% का रिटर्न बना के दिया है निचले लेवल से। जिन्होंने इस स्टॉक को लगभग आप कह सकते हैं 2023 में बाइंग किया होगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी आज भी 250% का रिटर्न दिखा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, देखिए क्यों इस स्टॉक में भविष्य में तेज़ी आ सकती है, कंपनी क्या करती है दोस्तों। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कंपनी का जो भी मतलब इंडेक्स ट्रेडेड फंड से रिलेटेड कंपनी काम करती है। एनएफटी की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड कंपनी काम, एनएफटी नहीं, इंडेक्स ट्रेडेड फंड से रिलेटेड ईटीएफ से रिलेटेड कंपनी काम करती है। सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ 38,000 करोड़ का इस कंपनी का फंड हो गया है, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि 27% का ये कंपनी आज भी रिटर्न बना के दे रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो इसकी देखिए सबसे पहले तो क्या है दोस्तों कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनियां हैं, यहाँ तक कि जितना भी मतलब कि शेयर मार्केट से रिलेटेड वर्क करने वाली कंपनियां हैं, सब में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली होगी, लेकिन अभी तक ये स्टॉक उस टाइप की तेज़ी नहीं दिखा है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा मेरे पॉइंट से हो सकता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि 27% अब भी बताया जा रहा है। हालांकि 900 टारगेट दे रहे हैं, लेकिन मेरे पॉइंट से ये कंपनी 1000 के लेवल को भी टच कर सकती है। बहुत सारे इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, देखिए बिंदास आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। हालांकि मैं इतना ही कहूँगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी जो कि ईटीएफ से रिलेटेड काम करती है, इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से रिलेटेड कर सकते हैं, ईटीएफ से रिलेटेड जो कि है। हालांकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। म्यूचुअल फंड वाली बहुत सारी कंपनियों ने अच्छा किया। ये कंपनी एक जापान की सब्सिडीज़ आप कर सकते हैं। 48,000 50,000 करोड़ का आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट देखने को नहीं मिला, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। 10 का फेस वैल्यू आज भी है, तो आने वाले समय में हो सकता है कंपनी अच्छा कर सकती है। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो जो भी इससे रिलेटेड कंपनियाँ हैं, देखिए इसके कोई भी कंपटीटर नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो कोई भी कंपटीटर नहीं, ये कंपनी बहुत ही मतलब छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है, कोई भी प्लेज भी देखने को नहीं मिल रहा है।
यहाँ पे इनके जो सबसे पहले सेल्स ग्रोथ है दोस्तों डबल डिजिट में देखने को मिलती है, ये पॉजिटिव। प्रॉफिट ग्रोथ इनका एक स्टेबल है, ये भी एक पॉजिटिव है। कंपनी हर साल जो कि रिटर्न मतलब कि 17% 15% का बना के दे रही है, तो ये भी मतलब जैसा कि 3 साल में आप कह सकते हैं 27% वहाँ पे देखने को मिला था, तो यहाँ पे इस कंपनी में भी लगभग 30% के आसपास देखने को मिल रहा है। डेट है नहीं कंपनी के पास ऑलरेडी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कि स्टेक है आप कह सकते हैं DIS FIS और पब्लिक के पास कुछ भी इतना खास स्टेक देखने को मिलता है। बचा हुआ स्टेक मतलब आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोटर के पास देखने को मिल जाता है। स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में बाई करेगा मेरे पॉइंट से बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है। हालांकि गिरावट होती है तो लास्ट ये कंपनी 650 से 700 रुपये के बीच में ट्रेड कर सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय में जल्द से जल्द ये कंपनी 1000 के लेवल को भी टच करेगी। इसके लिए भी आप चाहे तो प्रिपेयर रह सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे इस स्टॉक में तेज़ी आती है फिर गिरावट। देखिए दोस्तों इस स्टॉक में नहीं, पूरे म्यूचुअल फंड की कंपनियों की अगर बात करूँ, पूरा मतलब कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी कंपनियां वर्क करती है सब में इसी टाइप की वैलेटाइल देखने को मिलती है। तो इस सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ब्रिक को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।